ज्ञान ज्योति स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 12th या 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th की सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th के हिंदी विषय की पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत का 11वां चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा अर्थात बाघ और राही की कहानी जानेंगे। इसके लेखक का नाम नारायण पंडित है और यह संकलन हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ मित्र लाभ से लिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक और हैं, अर्थात इसमें कौंतेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौंतेय शब्द का प्रयोग कई बार पूछा गया है, किसके लिए किया गया है आपको बताना पड़ेगा, यह राही के लिए किया गया है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, पहला है वृद्ध बाघ और दूसरा है पथिक अर्थात राही। इसी दोनों पर यह कहानी पूर्णतः आधारित है। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी सरोवर के किनारे एक बूढ़े बाघ स्नान करके और अपने हाथ में कुश को लेकर के कुश का कंगन बना करके बैठा था और कह रहा था, अरे ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। उसी समय उस राह से जाते हुए एक राही के मन के अंदर लोभ आता है और वह इस कंगन को लेने के लिए वहाँ पर ठहर जाता है और उससे पूछने लगता है और मन ही मन वह सोचने लगता है, अरे यह तो भाग्य से ही ऐसा संभव हो पाता है, किसी को सोने थोड़े मिल सकता है, यह हमारा भाग्य सही है, इसीलिए यह भाग्य से ही ऐसा संभव हो पाता है। अतः वहाँ ठहर जाता है और बाघ से पूछने लगता है, तो तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो बाघ अपने हाथ को पसार कर बताता है कि यहाँ ये देखो, ये सोने का कंगन है। इतना ही नहीं, वह उससे बाघ से पूछने लगता है, अरे हिंसक, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तो बाघ उससे कहने लगता है कि क्या मैं विश्वास करने लायक नहीं हूं? तो सुनो कि मैं जब युवा दशा में था तो मेरी पत्नी, मैं कई गाय और कई मनुष्यों को खा गया। मैं इस तरह से दुराचारी था जिसके वजह से मेरी पत्नी और मेरे पुत्र भी कई मारे गए। अतः मैं वंशहीन हो चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैं इतना बुरा किया कि आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इसके वजह से मेरे नख और दंत भी गल गए हैं। तो क्या मैं विश्वास करने के लायक क्यों नहीं हूँ? इतना जैसे कहते हैं और इतना ही नहीं, वह एक और बात बताते हैं। कहते हैं, इतना जब मैंने बुरा किया तो मुझे एक पंडित मिला और वह पंडित कह रहा था कि यदि आप इन सभी चीज़ से ऊपर उठना चाहते हैं तब आप रोज़ स्नान कीजिए और स्नान करके कुछ दान पुण्य करने की कोशिश कीजिए। अतः मैं उसी दिन से स्नान करने वाला तथा प्रत्येक दिन दान करने वाला एक दानी बन गया हूँ और यह सोने का कंगन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो मैं क्यों विश्वास के लायक नहीं हो? इतना सुनकर पथिक सोचने लगता है कि बात तो सही है, इसे सोने का कंगन इससे ले लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, बाघ उसे एक और बात बताता है। कहता है, सुनो, मैं धर्म ग्रंथ भी पढ़ा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो और इस धर्म ग्रंथ को सुनाता हूँ तुमको। देखो, अर्जुन, महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि सुनो कौंतेय अर्थात अर्जुन, कि सुनो कि दान उसको देना चाहिए जो कभी आपका उपकार नहीं किया हो, और ऐसे दिए हुए दान भी सात्विक दान कहलाता है। यह सवाल कई बार पूछे गए हैं कि सात्विक दान से आप क्या समझते हैं। वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति जो आपका कभी उपकार नहीं किया हुआ हो, वैसे व्यक्ति को दिया हुआ दान ही आपका सात्विक दान कहलाता है। साथ ही साथ वह इत्यादि और कहानी सुनाने लगते हैं। बाघ कहते हैं कि सुनो कि दान उसे देना चाहिए जो इसके योग्य है। जैसे किसी रोगी के लिए दवाई होता है, जो रोगी नहीं है उसके लिए दवाई किस काम का। तब इतना जैसे सुनता है राही सुनकर उसे लगने लगता है, उस पर विश्वास होने लगता है और राही के मन के अंदर का जो लोभ है वह अत्यंत प्रबल होने लगता है। और उसके बाद बूढ़ा बाघ कहता है, तो यदि तुम सोने का कंगन ग्रहण करना चाहते हो तो आओ, तुम इस सरोवर में स्नान करो, उसके उपरांत तुम उस सोने के कंगन को ग्रहण करो। तो उसके बाद जो है वह धीरे धीरे अब तालाब में उतरता है राही, और तालाब में उतरकर जैसे स्नान करने के लिए पूर्णतः उतरता है, वह महापक्कम, यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया, महापक्कम अर्थात महाकीचड़, भयंकर कीचड़ में वह फंस जाते हैं। और जैसे वह भयंकर कीचड़ में फंस जाते हैं, वह चारों तरफ ढूंढने लगते हैं निकलने का रास्ता, परंतु वह निकल नहीं पाते हैं। इतना देखकर वह बूढ़ा बाघ कहने लगता है, अरे तुम महाकीचड़ में फंस गए हो,
अतः मैं आता हूँ तुम्हें उठाने के लिए, अर्थात तुम्हें निकालने के लिए। इतना कहकर बाघ झपट कर उसको खा लेता है। और इस प्रकार से कहा गया है कि लोभ, कंगन के लोभ में आकर राही बाघ के द्वारा खा लिया गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अति लोभ नहीं करनी चाहिए। अति लोभ करने से उसका परिणाम हमें बहुत बुरा मिलता है, अर्थात दुष्परिणाम मिलता है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।